बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रहनुमाई में मसरूफ़ है। मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड मुख्तलिफ ख़बरों के हवाले से वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ और ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे, उनके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। व्यूअर्स, खबर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोस आप लोग बासानी देख सकें। अच्छा व्यूअर्स, जिस खबर का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उस खबर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का जो इदारा है FBR, उसने जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस टैक्स लगाया था, जो कि एक भारी टैक्स हुआ करता था, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी कि वो टैक्स जो कि गवर्नमेंट ने सेल और परचेज के ऊपर लगाया था, एडवांस टैक्स, वो इस वक्त FBR ने ओवरसीज पाकिस्तानी और जो भी नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो काफ़ी सारे, जब आप सेल परचेज करते हैं तो टैक्सेस लगते हैं। बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते। बस ये होता है कि जब आप परचेज करने जाते हैं, चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आपको लमसम अमाउंट एक बता दी जाती है कि इतना अमाउंट जो है वो आपके टैक्स में लग के आएगा, इतना अमाउंट इस तरह से होगा। लेकिन उसके अंदर जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से होती है और कौन सा टैक्स जो है वो ज़्यादा जो है वो अमाउंट का होता है और कौन सा टैक्स कम अमाउंट का होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती। इस वक्त इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं मतलब ये कि मुकम्मल चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी होती है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसके अंदर एडवांस टैक्स होता है, और एडवांस टैक्स के अंदर जो है वो एक एडवांस टैक्स सेलर का होता है, एक एडवांस टैक्स बायर का होता है, और मैप के अप्रूवल्स और ये तमाम चीज़ें भी जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो इन चीज़ों में शामिल होती हैं, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो प्राइस के ऊपर पड़ता है और ऑब्वियसली ख़ास तौर पे ज़्यादातर बायर्स के ऊपर पड़ता है। और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली वही लोग सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान का वो बढ़ाते हैं और फॉरेन रिमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं उनके ज़रिए। तो उन लोगों को जो कि नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए। इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए इनको इनकरेज किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और इस चीज़ को जो है वो FBR ने अनाउंस कर दिया है कि अब जो है वो अक्टूबर से जो भी एडवांस टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। अच्छा, टैक्सेस के बारे में एक छोटी सी आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि बाकी टैक्सेस जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टैम्प ड्यूटी होती है या रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, ये बहुत नॉमिनल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 1% 2% के करीब होते हैं। लेकिन जो एडवांस टैक्स था, जो कि ख़ास तौर पर नॉन फाइलर्स के लिए 7% था, जो कि आपकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है गवर्नमेंट की बुक्स के अंदर उनके मुताबिक, तो वो अच्छा खासा जो है वो टैक्स हुआ करता था। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, तो वो यहाँ पर अपने टैक्सेस फाइल भी नहीं कराते हैं। तो जब वो नॉन फाइलर होते हैं तो नॉन फाइलर्स के ऊपर पाकिस्तान में अच्छे खासे टैक्सेस जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर डबल टैक्सेस लगते हैं। तो इसी वजह से नॉन फाइलर्स को जो है वो
डबल टैक्स पे करना पड़ता था, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टैक्स पे करना पड़ता था, बिकॉज जो फाइलर है वो सिर्फ 2% टैक्स पे करता था और जो नॉन फाइलर है वो 7% टैक्स पे कर रहा होता था इसके ऊपर। तो इस 7% को ओवरसीज पाकिस्तानियों और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। और अब जो है वो एक बहुत बड़ा टैक्सेस का अमाउंट उनके एक्सपेंस में से कम हो जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास एक प्लॉट है जो कि शहरी इलाके के अंदर मौजूद है जिसकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए है टोटल, तो आपको उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता था वो तकरीबन एक आपको मैं रफ आइडिया दूं तो एडवांस टैक्स जो है वो आपको तकरीबन 1.25 लाख रुपए के करीब देना पड़ता था। और अब जो है वो आपको ये 1.25 लाख रुपए का जो टैक्स है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक 8 से 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 1.25 लाख रुपए का टैक्स था और वो एग्जेम्प्ट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी तरीके से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो कोई मकान खरीदते थे जिसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 18-19 लाख रुपए होती थी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो तकरीबन 3 लाख रुपए के लगभग, कुछ 2,80,000 और 3 लाख रुपए के लगभग लगता था, जो कि अब जिसमें से तकरीबन 2.25 लाख रुपए जो है वो 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा टैक्स का, क्योंकि ये जो 7% का एडवांस टैक्स है ये एफबीआर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों के लिए माफ़ कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त खबर है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी और नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान के जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं और भी बता दूं कि दिन ब दिन डॉलर के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। आजकल पाकिस्तानी रुपीस की जो है वो वैल्यू बढ़ रही है और सिर्फ डॉलर नहीं, ऑब्वियसली जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उन सब की वैल्यूज जो है वो कम हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के रुपये की कदर बढ़ रही है, जो फॉरेन करेंसीज हैं उनकी वैल्यूज कम हो रही है और पाकिस्तान में टैक्स एग्जेम्प्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा चांस है जिसमें आप बहुत सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।